हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, देख कर सुनकर दिल दहल गया है। मतलब कितनी फैमिलीज उसमें चली गई। अनएक्सपेक्टेड था वो सबके लिए। इस चीज़ से यही समझ आता है कि लाइफ एक ही बार मिलती है और लाइफ का अगले पल का कोई नहीं पता कब क्या हो जाए। तो भी लोग दूसरे से जलते हैं, दूसरों की लाइफ बर्बाद करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगले पल का नहीं पता हमारा कुछ रहना भी है या नहीं रहना। ये सब कुछ भगवान को ही पता है। जितने भी लोग उसमें गए, परिवार तबाह हो गए हैं, उनके लिए बस प्रेयर करती हूँ कि उनको और स्ट्रॉन्ग बनाए, उनको हिम्मत दे इस चीज़ से लड़ने के लिए। क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना तो बहुत दुख होता है। इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ये चीज़ बीती हुई है। मैंने भी अपने पापा को खोया है कुछ साल पहले। वो भी हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मतलब अचानक ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। तो भगवान उन सबको हिम्मत दे जिन्होंने भी अपने परिवार को खोया है। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि मुझे गंदा मैसेज करवाया गया, गंदे मैसेजेस करवाए गए हैं, मेरे पति ने करवाया है। उस चीज़ के ऊपर मैं बात करने आई हूँ। मुझे मैसेज करवाया गया है किसी से। मेरे मेल पे मैसेज आया है, यूट्यूब पे किसी कमेंट में, पता नहीं कुछ तो, हाँ पता नहीं क्या नाम था उनका, भी मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। मुझे मैसेज करवाया है कि आपके पति बोलते हैं कि उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा है बिकॉज यू वॉज नॉट वर्जिन। आपके पति ने आपको इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप वर्जिन नहीं थी। ये इतना घटिया मैसेज मुझे करवाया है मेरे पति ने। और स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसने भी ये मैसेज मुझे किया है, कि आपके पति ने बोला है कि आपको इसलिए छोड़ा गया है। अगर ऐसा ही था तो 5 महीने तक मेरे साथ सो क्यों रहे थे। 5 महीने तक पता नहीं था मैं क्या हूँ। 5 महीने तक मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे। मैं प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने मना किया था क्लोज आने के लिए, तो भी आप जबरदस्ती क्यों करते थे मेरे साथ। मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। अब मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। आपकी सिस्टर वर्जिन थी, क्या थी, कौन क्या क्या करके गया है, कहाँ कहाँ जाकर गया है ना, मुझे सब पता है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। बट मैं आप लोगों की तरह ना ये नहीं चाहती किसी का घर बर्बाद हो। तो अपनी लिमिट्स ना क्रॉस मत करो। बहुत लिमिट क्रॉस हो चुकी हैं। अपने ब्लेम्स ना मेरे ऊपर डाल के ना दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। अभी भी टाइम है। बहुत दुखी कर चुके हो ऑलरेडी तुम लोग मुझे। तुमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ करके जिससे हमें मौत आ जाए। तुम लोग यही चाहते थे। लेकिन वही है ना, भगवान ने हमारी लिखी नहीं थी तो हम लोग बच गए डिलीवरी के टाइम। तुमने तो वो हाल किया हुआ था तुम लोगों ने मेरा और बच्चे का, टेंशन दे दे के मेरी प्रेगनेंसी में, कि मेरा और मेरे बच्चे का तो बचना ही मुश्किल था। बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बचे हम लोग, दोनों माँ बेटा। और तुम लोग तो देखने तक नहीं आए थे और तुम दुनिया को ये बोल रहे हो कि मैं वर्जिन नहीं थी इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। अपनी चीज़ें मेरे ऊपर मत थोपो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपने घर पे क्यों बैठी हुई हूँ 3 साल से। तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और यही सब कुछ बताने के लिए मैं आई हूँ सोशल मीडिया पे। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है, बहुत ज़्यादा मजबूर किया है तुम लोगों ने मुझे। खून के आंसू जिसे कहते हैं, खून के आंसू तुम लोगों ने मुझे रुलाया है। दुनिया को भी ये चीज़ पता चलनी चाहिए। जो तुम झूठ बोल रहे हो ना दुनिया में जा जाके, मुझे इस चीज़ का जवाब देना ज़रूर।
कि 5 महीने ज़बरदस्ती क्यों करते थे मेरे साथ, डॉक्टर के मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती क्यों करते थे। जब मैं बोलती थी कि डॉक्टर ने मना किया है कि बेबी को नुकसान हो सकता है, आप प्लीज़ मेरे से दूर रहो, तो क्यों करते थे वो सब मेरे साथ। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी, वो क्यों नहीं बताते दुनिया को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को क्यों नहीं बताते ये चीज़ें। एक लड़की को बदनाम करना ना बहुत आसान होता है, एक झटके में तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हुई हैं। कुछ तो शर्म कर लो। कभी तो हमारा रिश्ता रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लीगली अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दिल से तो खत्म हो ही चुका है। जिस लड़की के साथ तुम इतना गलत कर दोगे, दिल से तो वो रिश्ता खत्म हो ही चुका है, लेकिन लीगली तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ तो शर्म कर लो। बीवी हूँ तुम्हारी, लीगली तरीके से, दिल से तो मैं कुछ नहीं हूँ अब तुम्हारी। अगर होती ना तो ये सब नहीं बोलते तुम दुनिया में जाके। अपनी गलती बताओ ना दुनिया को, तुम लोगों ने क्या करतूतें करी हैं मेरे साथ, क्या घिनौने काम करे हैं मेरे साथ। जिसके खिलाफ मैंने ऑब्जेक्शन करा था वो क्यों नहीं बताते मैं क्यों आई थी। तुम लोगों ने मुझे निकाला था, तुम लोगों ने मुझे प्रेगनेंसी में धक्के मारे थे, मैं खुद नहीं आई थी, तुम्हारे घर के बाहर बैठी रही थी। लास्ट वीडियो में भी ये बोला है मैंने, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारा वंश बढ़ाया है मैंने, तुम्हारी बीवी हूँ, कुछ तो शर्म कर लो अभी भी। और ये चीज़ें तुम्हें तो नाटक लगेंगी, क्योंकि मैं जब रोती थी, मुझे पेन होता था प्रेगनेंसी में, मेरे साथ में टॉर्चर होता था, गलत होता था, मैं रोती थी तो मुझे बोला जाता था नाटक करती है ये। पूरा परिवार मुझे बोलता था मिलके, तुम्हारा और तुम ये नाटक करती है। किसी को ना भगवान ऐसा पति, ऐसी फैमिली ना ही दे, ऐसी लड़की। अगर मेरी लड़की होती ना, मैं कभी उसकी शादी नहीं करती, क्योंकि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं डर चुकी हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं यही बोलती थी हर किसी को, भगवान को, कि भगवान अगर मेरी लड़की हुई, मैं उसकी शादी कभी नहीं करूँगी। आज के टाइम पे किसी के मुंह पे लिखा नहीं होता कि वो क्या है। और आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग उनसे मिलोगे ना, जिनके बारे में ये मैं बात कर रही हूँ, इतने मीठे हैं वो लोग, मीठी छुरी है, मीठी छुरी। आप लोग अगर उनसे मिलोगे ना, तो आप एक बार को मुझे गलत बोल सकते हो, लेकिन उन लोगों को गलत नहीं बोल सकते। इतनी मीठी छुरी है वो लोग। और मैं सच्चाई बोल रही हूँ, मेरे साथ इन लोगों ने जो जो किया है ना, मैं हर चीज़ पे बात करने के लिए आई हूँ, मुझे मजबूर किया गया, मेरे को बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। आप लोग मेरा सपोर्ट करो, मैं अपने बच्चे के लिए लड़ने आई हूँ बस। लड़ूंगी अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप लोग मुझे जितना मर्जी तंग कर लो, जितने मर्जी गंदे मैसेजेस करवा लो, कुछ भी करवा लो, कुछ तो शर्म करो। मैं आप लोगों को वो मैसेज दिखाती हूँ जो मुझे मैसेज करवाया गया है, मेरे पास प्रूफ है, मैं ऐसे बात नहीं कर रही। और ये मैसेज मुझे करवाया था 8 अप्रैल को, 2025 को। और उससे पहले 5 अप्रैल को मेरे पास मैसेज आता है, आई वॉन्ट टू सी माई किड, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ है 1 साल से, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मतलब कुछ हद होती है झूठ बोलने की भी। कोर्ट की हियरिंग थी कुछ टाइम के बाद, इसीलिए मुझे वो मैसेज किया गया था। कोर्ट की हियरिंग से पहले आता ही है मेरे पास मैसेज, और मुझे इस चीज़ की हैबिट हो चुकी है, मुझे पता आएगा कोर्ट की हियरिंग से पहले मैसेज। ये सब इन लोगों ने मेरे साथ किया है। आप लोग बताओ, उस बच्चे की क्या गलती है, उसके साथ क्यों गलत किया। मैं तो पराई हूँ, चलो, तुम्हारे माँ बाप के यही तो संस्कार हैं, खुद के भी उनके, किसी की लड़की को शादी करके लाओ, प्रेग्नेंट करो, छोड़ दो, और ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लो कि बच्चा रखने का डिसीजन तुम्हारा था, हमने तो बोला था बच्चे को मार दे। कुछ तो शर्म कर लो यार, अभी भी सुधर जाओ। कुछ नहीं रखा, लाइफ का कुछ नहीं पता, 1 मिनट का, एक अगले पल का नहीं पता कब क्या हो जाएगा।
मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सारी चीजें अभी से पता है कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है। कोई नहीं पूछेगा। अपने बच्चे के अलावा कोई नहीं पूछेगा। भतीजा भतीजी, भांजे भांजियां, कोई नहीं पूछेगा। जो तुम्हें आज अच्छे लग रहे हैं, अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, अपना बच्चा बुरा लगता है, यही बच्चा है जिसकी वजह से मैं जी रही हूँ। जीने का रीजन है मेरा। तुम लोग तो, अगर मेरा बच्चा नहीं होता ना, मैं अभी तक तो सुसाइड कर चुकी होती। तुमने ऐसा ऐसा घटिया काम किया है मेरे साथ। ये मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से आज जिंदा हूँ। तुम लोगों ने मुझे और मेरे बच्चे को मौत के मुंह में भेजा था। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी ऐसी चीजें की थी तुम लोगों ने हमारे साथ, माँ बेटे के साथ। तड़पते रहे हम लोग, तुम्हें रहम नहीं आया और अभी भी नहीं आ रहा। पता नहीं तुम चाहते क्या हो। रह रही हो अलग, रहो ना। क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों गंदे मैसेजेस करवा रहे हो, कॉल्स करवा रहे हो। जगह जगह मेरा नंबर बांटा हुआ है तुमने। परेशान कर दिया हुआ है मुझे बिल्कुल। मैं अपना बच्चा पालूं, ये सारे झमेले देखूं जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मेरी माँ बीमार पड़ी हुई है, पापा मेरे हैं नहीं। मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ, कैसे मेरे घर वाले मेरे बच्चे को पाल रहे हैं। तुम्हें उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम हमें तंग तो मत करो। शांति से जीने दो हमें। मत परेशान करो। क्यों गंदे मैसेजेस करवा रहे हो। अपनी बहन को करवाओ ना गंदे मैसेजेस। अपनी मम्मी को करवाओ, भाभी को करवाओ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो उनको करवाओ ना। उनसे भी पूछो ना, वो लोग वर्जिन थे। पूछो उनसे भी, कहाँ कहाँ गए हुए हैं वो लोग। सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ। कौन है यहाँ पे दूध का धुला हुआ। हर चीज पता है मुझे। सोचो मत ये चीज दिमाग से निकाल दो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा भी सब कुछ पता है। तुम्हारा सब कुछ पता लगने के बाद भी तुम्हें मैंने माफ किया था, शादी के बाद भी। तुमसे यही बोल रही हूँ, सुधर जाओ। और आप लोग मुझे बताओ, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपना बच्चा भी आराम से नहीं पाल पा रही तसल्ली से। कल को इस चीज को मेरा बच्चा ना फेस करे, मैं इसलिए ये अपनी आवाज उठा रही हूँ, ये स्टेप उठाया मैंने। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। इसीलिए मैं सपोर्ट मांगने आई हूँ सबसे। और मेरे जैसी जितनी लड़कियां हैं, उन जितने भी बच्चे हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उन सबके लिए मैंने स्टेप उठाया है। प्लीज, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि लड़कियों की लाइफ बर्बाद करना ना बंद कर दो। और मैं ये मैसेजेस आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे मैसेज किया था इन्होंने, करवाया था। आई डोंट नो कि फेक आईडी बना के किया है या करवाया है, क्योंकि इस चीज में वो माहिर है। एक सेकंड। आप लोगों को शायद दिखे या नहीं, में लिखा हुआ है क्लियर। आपके हस्बैंड ने बोला है कि आप शादी से पहले वर्जिन नहीं थे, इसलिए आपको छोड़ा गया है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा है। मुझे मैसेज पढ़ते हुए इतनी शर्म आ रही है, तुम्हें करवाते हुए नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। जगह जगह जाके सोती हो तुम। दिखाओ कहाँ जाके सोई हूँ मैं। अगर मेरे को इतना ही शौक होता ना, तुम्हारा बच्चा नहीं रखती पेट में मैं। ठीक है। तुम लोग चाहते भी नहीं थे कि मैं बच्चा रखूं। थोड़ी सी शर्म कर लो, थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है ना, अभी भी शर्म कर लो। तंग करा हुआ है तुम लोगों ने, जिंदगी मेरी ना हराम करी हुई है तुम लोगों ने। और मैं इन चीजों से लड़ सकती हूँ, लड़ रही हूँ, लड़ूंगी। लेकिन इस चीज में मेरे बच्चे का जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो खराब होगा आगे जाके। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीजें बंद कर दो। अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने घर की लेडीज को ये मैसेजेस करवाओ। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है, इतना ही मतलब तुम्हारा फेवरेट है ये चीज, बदनाम करना किसी को, तो उनको करवाओ ना। मैं कौन हूँ। मेरे लिए तुमने स्टैंड थोड़ी लिया है कभी। मैं कौन हूँ जिसको तुम मैसेज करवा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
तुम्हारे लिए, ना मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं ना, तो आप मुझे मैसेज क्यों करवा रहे हो? जो आपके सगे हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको करवाओ और अपना शौक पूरा करो। और आप लोगों को अगर मेरी ये बात अच्छी लग रही है, मेरा ये जो टॉपिक है, मेरी रियल लाइफ का जो टॉपिक है, ये कोई कंटेंट नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी बात सही लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए। और मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो भी मेरे साथ जुड़ो और अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ, अपने लिए आवाज़ उठाओ। कुछ नहीं रखा हुआ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ, पिछले 3 साल से भुगत रही हूँ। और सह रही थी ना, इसीलिए ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अगर मैं ना सहती ना, तो ये चीज़ें ना बढ़ती। ये जो गंदे मैसेजेस कॉल मुझे करवाए जा रहे हैं ना, ये ना बढ़ते। मेरे नंबर बांटने बंद कर दो। कल को मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, और उस हादसे के ना रिस्पॉन्सिबल तुम लोग ही होगे, पूरा परिवार होगा, क्योंकि तुम लोग मेरा नंबर बांट रहे हो जगह जगह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरी बात अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, वो परेशान ना हो। मैं उन सबके साथ हूँ, आप लोग मुझसे जुड़ो, हम मिलके ऐसे लोगों का सामना करेंगे, खुद लड़ेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।